नमस्कार, माझा महाराष्ट्र लाईव्हच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत आहे। अशोकराव चौहान ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। सैयद मेम साहब, नांदेड़ में जो लोग अशोक चौहान को सेकुलर समझते थे और जो लोग अशोकराव चौहान के साथ खड़े थे, उन लोगों का भविष्य आप किस नज़र से देख रहे हैं? ये नकाब हमने बार बार उतारने की कोशिश की तो उस वक्त हम पर ये इल्ज़ाम लगा कि हम बीजेपी की बी टीम हैं। हर वक्त ये नकाब हमने उतारने की कोशिश की। और रही बात अशोक चौहान के बीजेपी में शमूलियत की, तो महावीरा वो याद आ रहा है कि पहुंची वहीं पे ख़ाक जहां का ख़मीर था। और इस बात को हमने बार बार अवाम के सामने ला के रखी। चाहे अशोकराव चौहान के वालिद मोहतरम हो, जिस वक्त उस्मानिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को जलाया गया, उस वक्त भी हमने मुसलमानों को होशियार करने की कोशिश की। पाड़ बंधारे के ब्लास्ट के वक्त भी हमने मुसलमानों को होशियार किया, आगाह किया कि देखिए ये लोग, ख़ास तौर से अशोक चौहान और उसकी फैमिली, ये लोग आरएसएस से मिले हुए हैं। इन लोगों ने पाड़ बंधारे के ब्लास्ट को छुपाया और उस वक्त पाड़ बंधारे के ब्लास्ट को एक पटाखों का बम धमाका कहकर उसे भुलाया। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग जिन्होंने पार्लिमानी इंतखाबात के वक्त में, जिन्होंने असम्बली के इंतखाबात के वक्त में, जिन्होंने कॉरपोरेशन के इंतखाबात के वक्त में, बल्दियाती इंतखाबात में अपनी मजहबी शनाख्त को लेकर आकर खड़ा किया और अपना तायदी लेटर जारी करते हुए अशोक चौहान की तायद व हिमायत की, आज उन लोगों के पास अवाम के सामने और ख़ास तौर से मासूम मुसलमानों के सामने क्या जवाब है? क्या वह जवाब दे पाएंगे कि आज बीजेपी के साथ अशोक चौहान गया? क्या वह जवाब दे पाएंगे कि जिस वक्त हमने कहा था कि पाड़ बंधारे ब्लास्ट को छुपाया जा रहा है और इसमें अशोक चौहान खुद इन्वॉल्व है और अशोक चौहान ने इसको पूरा का पूरा पर्दापोशी किया, तो उस वक्त हमारी बात को कोई मानने को तैयार नहीं था। आप बताइए कि आज आप हमारे नांदेड़ शहर के अंदर दो शहरों को अगर देखा जाए, एक नवा शहर और एक पुराना शहर। पुराने शहर के अंदर जहां पर मुसलमानों की अक्सरियती आबादी है, उस इलाके का हाल देखिए और जाकर नवे शहर का हाल देखिए, न्यू सिटी का हाल देखिए, वहाँ पर तरक्याती काम नज़र आएंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बार बार नांदेड़ की अवाम को, नांदेड़ के मुसलमानों को आगाह किया और समझाने की कोशिश की हमने कि इनके नकाब को उतार कर देखो, उनका दूसरा चेहरा आपको नज़र आएगा। ये आरएसएस के लोग हैं, ये खाकी चड्डी पहने वाले लोग हैं। लेकिन हमारी बात को कोई समझने को तैयार नहीं था। ये इनके जुमले थे स्टेज पे आने के बाद, इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, माशाअल्लाह, और इफ्तारी में आकर खजूर खाए, टोपी पहन लिए, ईदगाह पर 2 मरतबा आकर टोपी पहनकर सलाम करके मुसाफा कर दिए। लेकिन याद रखो, हम जो कह रहे थे बात कि ये लोग बीजेपी वाले हैं, ये संघ परिवार के लोग हैं, तो हमारी बात को कोई मानने को तैयार नहीं था। ये लोग हमेशा इनके हवारीन और ख़ास तौर से इनके ग़ुलाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बीजेपी की बी टीम, बीजेपी के दलाल, बीजेपी के एजेंट हमको कहकर पुकारते थे। लेकिन आज वो लोग कहाँ हैं? मुंह छुपाते फिर रहे हैं। मैं कल से गौर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ उन लोगों को जो अपनी सियासी मफादात की तकमील के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बारहा इल्ज़ामात के घेरे में खड़ा किए। आज वो लोग कहाँ हैं? उनका सियासी मुस्तक़बिल कहाँ है? तो मैं आपके ज़रिए से नांदेड़ की अवाम को, नांदेड़ के मजहबी रहनुमाओं को, नांदेड़ के ख़ास तौर से मुस्तक़बिल के नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि सब एक हो रहे हैं और हमको भी एक होने का वक्त है। आइए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सफ़ों में खड़ा हो जाइए। ये वक्त फ़िरका परस्तों को जवाब देने का वक्त है और आप तभी जवाब दे सकते हैं जब आप एक सियासी ताकत बनेंगे।
क्या आपको याद नहीं है कि 2012 में 11 अराकीन बल्दिया को हमने जीत कर लाए थे? तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त नांदेड़ के इस इलाके के अंदर कितने ऐसे काम हुए थे जो अनगिनत मिसाल है। लेकिन आप बताइए कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बी टीम कहने वाले, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्ज़ाम आयद करने वाले, किसी भी मसाइल के ऊपर जो मुसलमानों के बुनियादी मसाइल हो या मुसलमानों के रिजर्वेशन के मसाइल हो या मुसलमानों की अपनी शनाख्त का मसला हो या दीनी शनाख्त का मसला हो, हर महाज पर पार्लियामेंट में सिर्फ़ और सिर्फ असदुद्दीन अवैसी साहब आपके मसाइल की तर्जुमानी करते हैं। ये लोग हमारे अपने नहीं थे। हम कल भी कह रहे थे अशोक चौहान मुसलमानों के वोटों को सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मुसलमानों के काज पर कभी खरे नहीं उतर सकते। तो आज जग ज़ाहिर हो चुका है और उन तमाम मजहबी चेहरों के सामने और उन शनाख्त वाले चेहरों के सामने बारहा मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जिसकी तायद और हिमायत कर रहे थे, आप भी आज शायद शर्मिंदा होंगे कि हमने किसकी और तायद और हिमायत की थी। लेकिन ये बात हम शुरू से आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। कम से कम आज तो आपके बात समझ में आएगी। अल्लाह करे कि तमाम नांदेड़ के गय्यूर मुसलमानों के अंदर ये बात समझ में आए और वो अपनी सियासी जमात का साथ दें। ऐसे भी कोई लोग हैं भाई, जिस तरीके आपने कहा कि मजलिस में हम दावत देना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं सियासती में मुस्लिम नेता कि वो कहते हैं कि अशोक चौहान ने हमारे लिए उर्दू घर बनाया, हमारे लिए बहुत सारे डेवलपमेंट किया, इस लोग हम अशोक चौहान के साथ हैं, पार्टी में कोई भी जाओ हो, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये समझूंगा कि जिन लोगों ने अशोक चौहान के हाथ पे बैत की और जिन्होंने उसको अपना मुर्शद माना, अब वो देख लें कि आज बीजेपी में है तो कल कहाँ जाने वाले हैं। तो कम से कम मरने की बात की भी फिक्र करना ज़रूरी है। यकीनन सियासत करनी चाहिए, लेकिन सियासत ऐसी करिए कि जिससे आपकी दुनिया और आखिरत बने। बैत उन लोगों के हाथ पे कीजिए जो कल रोज़े महशर में जाने के बाद आपको भी लगे कि मैंने जो दुनिया में काम कौम और मिल्लत के लिए करके आया हूँ, जिस जमात के साथ मैं खड़ा था, वो जमात से अल्लाह भी राज़ी है। बैत कोई डर भी हो सकता है जिससे उनकी प्रॉपर्टी को लेकर, वो डर के खौफ में भी अगर से जाते होंगे तो इसलिए उनको डर होना चाहिए कि नहीं सिवा। देखिए, मेरा ये मानना है, शायद कुछ लोगों को मेरी बात से इत्तेफाक नहीं होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि शुरू दिन से आरएसएस के इशारे पर अशोक चौहान काम करते थे। अगर वो वाकई सेकुलर होते तो पाड़ बंधारे का जो बम धमाका है उसकी सही इंक्वायरी बिठाते तो पूर्णा, परभनी, जालना, मक्का मस्जिद हैदराबाद और दिल्ली के वजू खाने से उसके तार जुड़े हुए थे। इनको मुसलमानों से हमदर्दी होती, बेकसूर मुस्लिम नौजवान उस वक्त जो उठाए गए थे, जिस समाज के वोटों से आप चुन कर आते थे, तो आप यकीनन ईमानदार होते तो उस वक्त सही इंक्वायरी बैठती, NIATS सही काम करती, आपकी हुकूमत थी। लेकिन आपने जानबूझकर RSS के कहने पर बजरंग दल के लोगों को बचाते हुए उसकी पर्दापोशी की और बेकसूर नौजवान 8-8, 10-10 साल, 12-12 साल जेलों में ज़िंदगी काटे। तो यही वजह है कि एक वक्त तक RSS के कहने पर इन्होंने यहाँ पर कांग्रेस में काम किया। अब जब वक्त खुल कर आ रहा है तो सबके चेहरों से नकाब हट रहे हैं, इनका भी नकाब हट गया। आज जिस तरीके के हालात पूरे मुल्क में रोनुमा हो रहे हैं, हर तरफ फ़िरका परस्ती का माहौल है और हर जगह मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, तो ऐसे आलम में, ऐसे दौर में हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम बहादुर, जुर्रतमंद और दियानतदार, ईमानदार क़यादत को तस्लीम करें
जो हर महाज पर हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए आइए, आप तमाम लोगों को मैं दावत देता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी बेबाक आवाज़ है जो आपके दर्द की अक्कासी करती है। मजलिस का साथ दीजिए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों को मजबूत कीजिए।